ओके, तो ये केमिस्ट्री 1 का 11 का टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, लेकिन ये बात कर रहा है फिजिकल केमिस्ट्री की। सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी है, एकदम छोटे छोटे, जिसको हम कहेंगे ये फिजिकल केमिस्ट्री का ABCD है। ठीक है, जैसे अपना वो था ना अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कार्बन, वो ऑर्गेनिक का बेसिक था, अब ये फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा छोटे, जो न्यू एडमिशन है उनको भी बेनिफिट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो। ठीक है, एक टर्म होता है एटम, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे एटम कहते हैं। ये और बात है कि अभी न्यू डिस्कवरी अपने को बोलती है कि एटम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम्स के अंदर जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल आपने पढ़े ना। इसमें भी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो आपने नहीं पढ़े, हम आपको अब बाद में बताएंगे। वो है मेसॉन, न्यूट्रिनो। ठीक है, ये आपने दूर दूर तक नहीं सुना होगा, तो थोड़ी दूर जाने के बाद अपन देखेंगे उसको। समझा आपको? ठीक है। हाँ, तो अभी फिलहाल में ये डेफिनेशन को फॉलो किया जाता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एटम। मतलब अगर हम किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं तो उसमें कई अलग अलग एटम्स रहेंगे। ठीक है, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल काउंट होता है उसको कहा जाता है एटम। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। कंफ्यूज नहीं होना है, जरा ध्यान से देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन एक एटम है। अगर मैं हाइड्रोजन गैस यानी H2 को ब्रेक करता हूं तो मुझे मिलेंगे 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये कौन है? मॉलिक्यूल। और ये कौन है? एटम। समझा आपको? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। थोड़ा ध्यान रख, मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। वैसे ही हम मॉलिक्यूल और भी होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल ये भी होता है CH4, मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यानी 1 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम हमको मिलते हैं मॉलिक्यूल। कौन सा? मीथेन मॉलिक्यूल में। ओके, मीथेन मॉलिक्यूल। ओके, मैं कहता हूं कि इस सिलेंडर के अंदर मीथेन गैस भरी हुई है। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कौन सी गैस है? मीथेन गैस। तो अंदर अगर मीथेन गैस है तो बहुत सारे अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे ना। समझा आपको? अंदर मीथेन गैस है मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि 1 मोल मीथेन है। 1 मोल मीथेन मतलब जो उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उतना ग्राम में ले लो आप। एवोगैड्रो ने बोला था ना। हाँ, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 + 4 16। अगर मैं 16 ग्राम मीथेन लेता हूं मतलब अंदर मीथेन के मॉलिक्यूल कितने? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर। तो मैं अगर कहता हूं कि 16 ग्राम अंदर गैस है तो मैं क्या बोलूंगा? 16 ग्राम गैस सब्सटेंस, क्योंकि सब्सटेंस सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। समझा ना आपको? वाटर इज अ सब्सटेंस, हाइड्रोजन गैस सब्सटेंस, आयरन पीस सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी होता है सब्सटेंस। तो मीथेन सब्सटेंस अगर हम लेते हैं, समझा आपको?
तो इसमें कई मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसका एक सिंगल यूनिट जो रहेगा, यूनिट मतलब जो उसकी आइडेंटिटी बताता है, अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया तो अब वो मीथेन नहीं रहा ना, लेकिन जब जो उसकी आइडेंटिटी बताता है कि एक CH4 अगर आप लेंगे तो क्या कहलाएगा, 1 यूनिट ऑफ मीथेन सब्सटेंस। क्या बोलेंगे उसको, 1 यूनिट ऑफ मीथेन सब्सटेंस। तो उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करेंगे स्मॉल पार्टिकल्स में तो क्या मिलेंगे अपने को, एटम्स। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है वो क्या रहता है, एटम। लेकिन जब हम एटम की बात करते हैं वो सब्सटेंस का आइडेंटिटी लॉस हो गया। समझा आपको, समझा, ओके। अब एक पॉइंट आता है एलिमेंट। एलिमेंट, एलिमेंट एक एटम भी हो सकता है, एलिमेंट एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन एटम, तो आप उसको एटम ही कहेंगे, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। ये सिंगल हाइड्रोजन मैंने यहां लाके रख दिया तो क्या बोलेंगे आप, इसको हाइड्रोजन एटम कहेंगे, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे आप इसको। लेकिन मैं H2 लिखता हूं यहां पर तो क्या रहेगा, ये मॉलिक्यूल, बराबर है। लेकिन इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट। समझा, क्योंकि यहां पर ओनली प्योर 1 टाइप ऑफ एलिमेंट की बात चल रही है। समझा आपको, ओनली 1 टाइप ऑफ एटम की बात चल रही है। जब एक टाइप होता है किसी एटम का तो उसको एलिमेंट कहते हैं। जैसे मैं यहां लिखूंगा सोडियम, तो सोडियम एलिमेंट है, हालांकि एटम भी है वो। लेकिन खास बात, सोडियम एटम भी होता है, सोडियम मॉलिक्यूल भी रहता है, क्योंकि सिंगल स्टेबल है ना, सिंगल स्टेबल होता है ना, सोडियम सब्सटेंस आता है ना सॉलिड, आप सोडियम को कट कर सकते हैं, तो वो एटम भी है और मॉलिक्यूल है। मतलब कुछ एटम, जो एटम्स अकेले स्टेबल भी रहते हैं तो वो अपने आप में मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी है और स्मॉलेस्ट यूनिट भी है। समझा, लेकिन कुछ ऐसे नहीं होते, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अकेला स्टेबल नहीं होता है, तो उसका मॉलिक्यूल H2 रहता है और पार्टिकल यानी एटम क्या होता है, H। गेटिंग सब लोग, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं C2H5Cl, अब इसमें एक कार्बन है, मतलब 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 1 Cl है, तो क्या इसको हम बोल सकते एलिमेंट? नो, इसको एलिमेंट बोल सकते क्या? क्योंकि अब ये डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, कंपाउंड। क्या कहते हैं इसको, कंपाउंड। मीन्स atoms of different element, atoms of different element combines to give or to form a compound। क्या बोलते हैं उसको, compound। समझा, समझा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस, सब्सटेंस हम बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं हम उसको, मैटर। What is matter? Anything having mass, anything having mass or occupy space, occupy space is called matter। कोई भी चीज जो जगह घेरती है या उसका कुछ ना कुछ मास यानी वेट है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। और मैटर की 3 मेन कैटेगरीज है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा और 2 स्टेट होती है जो अपने स्टडीज में नहीं आती है यहां पर। वो कौन कौन है, प्लाज्मा, हाईली एक्टिवेटेड स्टेट, फायर का स्टेट, फायर स्टेट, सनलाइट, सन के अंदर होता है, सूरज के अंदर, वहां टेम्परेचर होता है 10 टू पावर 7 केल्विन। कितना, 10 टू पावर 7 केल्विन, बहुत ज्यादा है। 1 को लगाओ 70, गिने नहीं आप लोगों ने, मैंने गिना तो 10 लाख 1 मिलियन केल्विन, 10 टू पावर 7 केल्विन, इतना टेम्परेचर है।
कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस इंटरमीडिएट स्टेट में रहते हैं, कन्वर्जन चलते रहता है उनका, H2 मिलकर बनता है हीलियम और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहां से रिलीज होती है, उस स्टेट को प्लाज्मा बोलते हैं, वहां पर हाईली एक्टिवेटेड, हाई टेम्परेचर। और एक फिफ्थ स्टेट है सुपर कूल्ड स्टेट। क्या है? सुपर कूल्ड स्टेट। ये तो आपने सुना भी नहीं होगा, सुपर कूल्ड। सुपर कूल्ड स्टेट में क्या होता है? एट एब्सोल्यूट जीरो, एट वेरी लो टेम्परेचर, अपन जीरो पे आते ना, तो जीरो के बाद क्या रहता? -1, -2, तो -273। किधर? -273 में जाने का। वहां पर क्या होता है? एटम्स, अपने को पता है ना, टेम्परेचर जब कम होता है तो एटम्स क्या होते हैं? दे कम क्लोजर। समझा आपको? गैस में दूर दूर है, लिक्विड में थोड़े नजदीक, सॉलिड में क्लोजली पैक। और टेम्परेचर बहुत कम करेंगे तो एटम्स मिक्स विथ ईच अदर एंड लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मिक्स्ड और क्लोजली पैक्ड, हाईली क्लोजली पैक्ड एंड बिहेव लाइक अ सिंगल एटम। मतलब मॉलिक्यूल एज ए एटम बिहेव करता है। समझा आपको? दैट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड स्टेट। इमेजिनरी है, ठीक है, सुपर कूल्ड स्टेट। लेकिन अपने को पढ़ना है ओनली 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।